एवरीवन, हमने कल कर लिए थे मीरा के पद चैप्टर 10 एनसीईआरटी हिंदी क्लास 7 मल्हार बुक का। आज हम लोग करेंगे पार्ट से आगे की एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज हमने कर ली थी पार्ट से, ये कर लिया था हमने, मिलान करें ये भी हो गया था। देन पंक्तियों पर चर्चा और सोच विचार के लिए ये मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया है। देन शब्दों के रूप ये भी हमने पढ़ लिया था, और कृष्ण शब्द से जुड़े शब्द यहाँ तक हमने कर लिया था। आइए आज देखते हैं पंक्ति से पंक्ति। अब यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपस में मिलाना है। ओके, ये है इसके मिलान। ओके, अब आइए, कविता का सौंदर्य बरसे बदरिया सावन की, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या आपको कोई विशेष बात दिखाई देती है? इस पंक्ति में बरसे और बदरिया दोनों शब्द साथ साथ आए हैं और दोनों ब वर्ण से शुरू हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यह पंक्ति को और भी अधिक सुंदर बन गई है। पाठ में से इस प्रकार के अन्य उदाहरण ढूंढकर लिखिए। ठीक है, मतलब आपने बार बार जब एक ही चीज़ की आवृत्ति हो रही है शब्दों की, तो उससे एक लयात्मकता आती है कविता में। ओके, तो उन्हीं शब्दों की ओर संकेत किया गया है। रूप बदलकर देखिए, पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए, मतलब आपने एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। उदाहरण के लिए सावन के बादल बरस रहे हैं, ठीक है, या सावन की बदरिया बरस रही है आदि। ये जो दो टॉपिक दिए गए, इस टॉपिक पे आप एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। मुहावरे देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनू या आँखों में बस जाना एक मुहावरा है। जब हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगने लगती है कि उसका ध्यान हर समय मन में बना रहने लगता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई है, ऐसे ही एक अन्य मुहावरा है आंखों में घर करना। ठीक है, ये आंखों से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। अपने परिजनों, साथियों, शिक्षकों, पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता से इनके अर्थ समझिए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आंखों तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। ठीक है, आंखों पर पर्दा डालना मतलब धोखा देना। आँखों के आगे अंधेरा छाना मतलब एकदम से कोई दुखद घटना हो जाना। आँख दिखाना डराना। आँख का कांटा मतलब बहुत बुरा व्यक्ति जो आँखों में खटके, मतलब हमें बहुत बुरा लगता है जो। आँख फेरना मतलब देखे का अनदेखा कर लेना। आँख भर आना मतलब थोड़ा सा भावुक होना। आँख चुराना छुपना। आँख में उतरना मतलब प्यारा होना, आँखों में बस जाना हमारे हृदय में। आँखों में खटकना मतलब बुरा लगना हमको। ठीक है, कोई व्यक्ति हमें हमारे आँखों में खटकता है मतलब हमको बुरा लगता है। ठीक है, आपकी प्रस्तुति पाठ के किसी एक पद को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए गायन करना, भाव नृत्य प्रस्तुति करना, कविता पाठ करना आदि। पाठ से आगे आपकी बात बरसे बदरिया सावन की, इस पद में सावन का सुंदर चित्रण किया गया है। जब आपके गांव या नगर में सावन आता है तो मौसम में क्या परिवर्तन आते हैं, वर्णन कीजिए। सावन मतलब जब बरसात का सीजन आता है तो आपके आसपास क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका, सावन की ऋतु में किस किस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन ध्वनियों को सुनकर आपके मन में कौन कौन सी भावना उठती हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। उदाहरण के लिए बिजली के कड़कने या बूंदों के टपकने की ध्वनि, आपको कैसा लगता है उस वक्त जब बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, या बारिश की आवाज़ आती है, बूंदों के टपकने की आवाज़ आती है। ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। थर्ड देखिए, वर्षा ऋतु में आपको कौन कौन सी गतिविधियाँ करने या खेलने में आनंद आता है। पानी में नाव चलाना तो सबको अच्छा लगता होगा, कागज़ की। ठीक है, और देखिए सावन के महीने में हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। आपके घर, परिसर, गांव में सावन में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे किसी एक विषय में अपने अनुभव साझा कीजिए। जैसे सावन के महीने में जन्माष्टमी आती है, रक्षाबंधन आता है, तो ये सारे त्यौहार। खौ देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इस पद में मीरा श्री कृष्ण को संतों को सुख देने वाला और भक्तों का पालन करने वाला कहती है। फर्स्ट देखिए इसका, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदैव आपकी सहायता करता है और आपको आनंदित करता है, विस्तार से बताइए। टू देखिए, कवयित्री ने पाठ में नुपुर
शूद्र, घटिका जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया है। किसी का वर्णन करने के लिए हम केवल बड़ी बड़ी ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बता सकते हैं। आप भी अपने आसपास के किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन करते हुए उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और उन्हें लिखिए। ठीक है, कुल मिला के ये है कि आपने भी कविता करने का अभ्यास करना है। कोई भी अपने आसपास की कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति, तो आप उन पे थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए। विशेषता, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैनन बसे विशाल। को देखिए, इस पंक्ति में कवित्री ने कृष्ण की मोहनी मूरत, सांवरी सूरत और विशाल नयनों की बात की है। आपको कृष्ण की कौन कौन सी बातों में सबसे अधिक आकर्षित किया। खो देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है, क्यों। अपने जीवन से जुड़े किसी व्यक्ति या वस्तु के उदाहरण बताइए। ठीक है, अब गौ देखिए, हम सबकी कुछ विशेषता बाह्य तो कुछ आंतरिक होती, मतलब कुछ हमारी बाह्य शारीरिक विशेषताएं होती हैं और कुछ विशेषताएं हमारे अंदर होती। बाह्य विशेषताएं तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन आंतरिक विशेषताएं मतलब हमारे गुण व्यक्ति के व्यवहार से पता चलती है। आप अपनी दोनों प्रकार की विशेषताओं के दो दो उदाहरण दीजिए, मतलब आपने अपनी दो दो विशेषताएं बतानी। मधुर ध्वनि, अधर सुधा रस मुल्ली रस्ती उर्वैजंती माल शूद्र घटिका कटी तत्शोभित नुपुर शब्द रसाल। इन पंक्तियों में 3 ऐसी वस्तुओं के नाम आए हैं जिनमें मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। उन वस्तुओं के नाम पहचानिए और नीचे लिखिए। ठीक है, आगे मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के विषय में पहेलियाँ दी गई, इन्हें पहचान कर सही चित्रों के साथ रेखांकित की थी। अब हम लोग पहले इस पंक्ति का देखिए, इसमें क्या क्या आया है। मुरली आई है, ठीक है, घटिका जो घंटी है और पैरों में जो नुपुर है, ठीक है, उनकी तीनों की ध्वनियों का वर्णन किया गया है। अब आ गया ये पहेली, अब पढ़ते हैं हम लोग पहेली। ठीक है, देखिए ये मिलान कर दिए हैं। अब आप देखिए, ठीक है, एक आप यहाँ पर इसको देख लीजिए, मैंने सारे मिलान कर दिए करेक्टली। ओके, अब आइए आगे। चित्र करते बातें, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यह मीरा का कांगड़ा शैली में बना चित्र है। इस चित्र के आधार पर मीरा के संबंध में एक अनुच्छेद लिखिए। ये मीरा का बाई का चित्र बना है उस समय का। सावन से जुड़े गीत, अब यहाँ पे आपने सावन से जुड़े हुए गीतों को खोजना है। ठीक है, ये आप इंटरनेट में भी खोज सकती हैं और मीरा के बारे में भी आपने खोजना है। आज की पहेली, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनकी अंतिम ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द वर्ग में से खोजिए और लिखिए। जैसे मूरत और इसका है सूरती, ठीक है। सावन इसका हो जाएगा आवन, ठीक है। उमड़ घुमड़, नागर नंदलाल, गोपाल नागर, ठीक है, इतना है इसका। ओके, अब खोजबीन भी कर सकते हैं आप। खोजबीन के लिए आपके पास ये टॉपिक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ पर लिख लीजिए। खोजबीन के लिए मीरा टॉपिक है, मीरा के भजन, मीराबाई, मीरा के भजन और मीरा फिल्म 1945 में ये बनी थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भी, ठीक है। अब ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी कविता दी गई, इस कविता को हम लोग करेंगे कल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।